दुनिया के सबसे बड़े जासूसी नेटवर्क फाइव आइज के कई प्रमुखों समेत कई बड़े देशों के जासूसी संगठनों के चीफ नई दिल्ली पहुंचे और यहां एक मीटिंग में शामिल हुए। फाइव आइज में अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश शामिल हैं। इसे दुनिया का सबसे ताकतवर इंटेलिजेंस शेयरिंग नेटवर्क माना जाता है। रविवार को राजधानी दिल्ली में हुई बैठक के दौरान भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, रॉ के चीफ रवि सिन्हा और इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर तपन डेका ने दुनिया भर से आए इंटेलिजेंस प्रमुखों की मेजबानी की। अमेरिका के नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर तुलसी गबार्ड, ब्रिटेन के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जोनाथन पॉवेल और न्यूजीलैंड के खुफिया प्रमुख एंड्रयू हैम्पटन और अलग अलग देशों के खुफिया प्रमुख इस मीटिंग में शामिल हुए। दिलचस्प ये है कि भारत फाइव आइज संगठनों का सदस्य नहीं है, फिर भी दिल्ली में इसके कुछ सदस्य देशों के प्रमुख जमा हुए। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक तुलसी गबार्ड और जोनाथन पॉवेल दोनों सोमवार से शुरू होने वाले रायसीना डायलॉग में भी शामिल होंगे। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन और विदेश मंत्रालय मिलकर 3 दिनों तक चलने वाले रायसीना डायलॉग सम्मेलन का आयोजन करते हैं, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन भी इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए रविवार को नई दिल्ली पहुंचे हैं। वो इस सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में चीफ गेस्ट के तौर पर शामिल होंगे। इस सम्मेलन में 125 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे, जिनमें अलग अलग देशों के मंत्री, पूर्व राष्ट्राध्यक्ष, सैन्य कमांडर, उद्योग प्रमुख, टेक्नोलॉजिकल लीडर, शिक्षाविद, पत्रकार, सामरिक मामलों के जानकार और एक्सपर्ट्स भी शामिल होने वाले हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत को फाइव आइज संगठन में शामिल करने के लिए कई बार मांग की गई है, ताकि इस ग्रुप को और ज्यादा मजबूती मिले। इंडो पैसिफिक में चीन के खतरे को देखते हुए भी फाइव आइज के विस्तार की मांग बार बार उठती रही है। फाइव आइज ग्रुप का मकसद सहयोगी देशों के साथ खुफिया जानकारी शेयर करना और आतंकवाद को काउंटर करते हुए देश की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए काम करना है। फाइव आइज की नेटवर्किंग काफी ज्यादा मजबूत है और दुनिया के 5 प्रमुख देशों की खुफिया एजेंसी जो जानकारी हासिल करती है, वो इस नेटवर्क के जरिए एक दूसरे के साथ शेयर करती है। जासूसी संगठन फाइव आइज को दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंटेलिजेंस नेटवर्क इसलिए माना जाता है क्योंकि इसके पास अपनी मजबूत टीम, खुफिया जानकारियों को जुटाने के लिए बड़ा नेटवर्क है, अपने कर्मचारी और विश्लेषण के लिए एक्सपर्ट्स टीम है। 1940 में इसका गठन किया गया था, लेकिन हैरानी की बात यह है कि 1980 तक इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं थी। 2010 में पहली बार आधिकारिक तौर पर इसके बारे में लोगों को पता चला। आरोप लगते रहे कि ये नेटवर्क गैरकानूनी तरीके से ताकतवर लोगों की जासूसी भी करता है और इसके जरिए खास लोगों और विदेशी सरकारों के इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन पर नजर रखी जाती है। अब सवाल यह है कि क्या भारत को फाइव आइज नेटवर्क का हिस्सा बनाना चाहिए? एक्सपर्ट्स मानते हैं कि फाइव आइज आतंकवाद को काउंटर करने में बेहद अहम भूमिका निभाता है। इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी, समुद्र की सुरक्षा जैसे मामलों में भी ये भारत के लिए काफी अहम साबित हो सकता है। खासतौर पर पड़ोसी देशों चीन और पाकिस्तान के खिलाफ जासूसी की लड़ाई में फाइव आइज नेटवर्क से भारत को काफी फायदा पहुंच सकता है, लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक इसके कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। जैसे फाइव आइज में शामिल होने पर भारत को अपनी रणनीतिक आजादी से समझौता करना पड़ सकता है। इसके अलावा अहम बात यह है कि फाइव आइज रूस के खिलाफ भी काम करता है। अगर भारत इसमें शामिल होता है तो रूस के साथ रिश्तों में दरार आने का खतरा भी होगा। भारत विदेश नीति सभी देशों के साथ दोस्ताना रिश्ते बनाए रखने की है, जिसमें फाइव आइज नेटवर्क के बाहर के देश भी शामिल है। खास बात यह है कि भारत की विदेश नीति अक्सर अमेरिका और पश्चिमी देशों के मुकाबले कुछ अलग होती है। लिहाजा जियोपॉलिटिकल मुद्दों पर भारत का फाइव आइज के सदस्य देशों के साथ टकराव हो सकता है। इसके अलावा डेटा और गोपनीयता को लेकर भी भारत के सामने दिक्कतें आ सकती हैं। हालांकि बहुत से एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि टकराव को दूर रखते हुए भारत को फाइव आइज के साथ मिलकर काम करना चाहिए। इससे आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भी भारत को फायदा हो सकता है।